और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए वो हॉस्टल है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस क्रैश साइट में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। वो यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब रवाना सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे उस वक्त हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब कुछ ही मिनटों में ये वो हॉस्टल है जहां पर ये प्लेन आकर टकरा जाता है, क्रैश जब होता है और वहीं पर फंसा हुआ प्लेन। देखिए अब प्रधानमंत्री उस क्रैश साइट पर पहुंचे हैं। वहां पर आपको सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहां पर कहा जा रहा है उस वक्त कई डॉक्टर्स मौजूद थे, 50 से 60 उनकी संख्या बताई जा रही थी। मेस में खाना खाने की तैयारी चल रही थी, तभी प्लेन आता है और क्रैश हो जाता है। जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद वहां पर इतनी भयंकर स्थिति थी कि सोचिए ये स्कूटर जरा आप देखिए, स्कूटर सब कुछ तहस नहस हो गया, पेड़ जलकर राख हो गए, खाक हो गए। जो वहां पर पंछी थे, पक्षी थे, वो भी जलकर मर गए। यानी कि इतना भयंकर यह विस्फोट था। और देखिए किस तरीके से अभी भी आप ये देख पा रहे होंगे जब प्रधानमंत्री खुद इन तस्वीरों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ सीएम मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एविएशन मिनिस्टर मौजूद हैं। सबको इन तस्वीरों को देख रहा है कि किस तरीके से वो जो प्लेन का हिस्सा, ये देखिए जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, वो बकायदा प्रधानमंत्री को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्लेन यहाँ पर आया और फंसा है। क्योंकि जो उसका आगे का और पीछे का हिस्सा है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर फंस गया, स्टक हो गया, क्योंकि मेस थी और अंदर काफी ज्यादा स्पेस था। जैसे कि हमने आपको कल सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई, खाना खाने की यहाँ पर तैयारी थी, प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई थी डॉक्टर्स की। और जैसे ही वो खाना खाते उससे पहले ये प्लेन आता है और यहाँ पर टकरा जाता है। ये जो आप एक काली लेयर देख रहे हैं बिल्डिंग में, ये धुआं है। ये वो धुआं है जब प्लेन आया, क्रैश और आग लगी। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि उसने सब कुछ अपने साथ जला दिया। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि कितना भीषण वो दृश्य रहा होगा। और क्योंकि कल कई तस्वीरें ऐसी थी जो कैमरे में लाइव कैद हुई हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जो मलबा नजर आ रहा है। डॉक्टर्स जो तमाम थे, क्योंकि 3 ऐसे डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो छात्र थे एमबीबीएस के, जिनकी जान चली गई। 265 कुल लोगों की जान गई है। 241 जो विमान में सवार यात्री थे, एक शख्स की जान बच गई। दूसरी तरफ वो अंदर डॉक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने नहीं जाना था कि ऐसी भी कोई घटना हो सकती है। आप देखिए कल किस तरीके से लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मौत कब कहां से आ जाए कुछ पता नहीं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, सबसे पहले वो घटनास्थल पर भी गए। उसके बाद वहां पर जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, वहां पर घायलों से मुलाकात की। फिर उनका काफिला यहाँ से, देखिए ये जो क्रैश हुआ विमान जहाँ पर, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और फिलहाल यहाँ पर वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री सब चीजों की बारीकी के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद वो एक एक अपडेट ले रहे हैं, हालात वो जान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि जो डीएनए सैंपलिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की जो टीम है वो भी यहाँ पर आकर जांच करेगी, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि वो भी हिंदुस्तान के साथ इस पूरी जांच में मदद करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें घटनास्थल पर पीएम मोदी मौके पर मौजूद हैं, वो जायजा ले रहे हैं। तमाम डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उनका हाल जाना। थोड़ी देर पहले जब हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई और अब प्रधानमंत्री उसी ये हॉस्टल है जहां पर आकर विमान क्रैश हो गया था। आपने देखा टेक ऑफ कल विमान ने किया और उसके 2 मिनट के अंदर विमान धड़ाम हो जाता है। वो तेजी के साथ नीचे आकर जमीन पर गिर जाता है, पेड़ से वो टकरा जाता है। अब ये स्कूटर की तस्वीर भी आप देखें, सोचिए जब स्कूटर की ऐसी हालत हुई है तो इंसानों की कल कैसी हालत हुई थी। वो तस्वीरें बहुत ही भयावह थी, जिन तस्वीरों को कल पूरे देश ने देखा और हर कोई स्तब्ध रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त ग्राउंड जीरो से पल पल की एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उन 3 ऐसे स्टूडेंट थे मेडिकल की जिनकी जान चली गई। कई डॉक्टर्स इसमें बुरी तरीके से घायल हुए। जो 3 मेडिकल के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, उनमें 2 भावनगर के और 1 छात्र ग्वालियर का है। तो वहीं जो डीएनए टेस्टिंग है फिलहाल वो भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसी के बाद ये क्लियर हो पाएगा।
अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है पहचान करना, क्योंकि शरीर इतनी बुरी तरीके से जले हैं जो प्लेन में सवार थे यात्री की, उनकी पहचान करना नामुमकिन उस वक्त है। उनके जो परिवार वाले हैं वो रो रहे हैं, उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किस तरीके से अपनों को खोज रहे हैं। लेकिन ये हादसा इतना ज़्यादा भयावह था, इतना ज़्यादा डरावना था कि उन शवों की पहचान उन्हें देखकर नहीं की जा सकती है। इसीलिए कल गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि 1000 डीएनए सैंपलिंग गुजरात में आराम से हो सकती है और हम इन सभी को यहीं पर करेंगे, इतनी कैपेसिटी गुजरात की है। और फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ, कैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसी घटना हो जाएगी। और अब क्योंकि हम आपको बता ही रहे थे कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर ये विमान क्रैश हुआ, उसके बाद अब देखना होगा कि क्या सीधा प्रधानमंत्री यहां से निकलकर जो पूर्व सीएम हैं गुजरात के विजय रूपाणी, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल तस्वीरें हैं। हमने बहुत बड़ी संख्या में कल लोगों को खोया। कुल यह आंकड़ा 265 का है। और देखिए किस तरीके से जब हम बोइंग 787 की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक था, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत ही सुरक्षित प्लेन था। ये कहा जाता है इसका इंजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो ये दूसरे इंजन के सारे आराम से उड़ सकता है, कई देर तक ये हवा में रह सकता है अगर कोई सिचुएशन वहाँ पर होती है। लेकिन कल सब